बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको इज़्ज़त, सेहत और आपके खानों में बरकत दे। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं जो रेसिपीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज़ है। ये बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ है। इसमें मैं कुछ आपसे टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को बेहतर बना सकें। लेकिन इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर न्यू वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए चिकन 300 ग्राम बगैर हड्डी के। इसको प्रेशर में डालें। चिकन को प्रेशर में डालने के बाद अब इसमें एक अदद बड़ी इलायची शामिल करें और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी डालें। 1 चम्मच अदरक कुटा हुआ शामिल करें और साथ में 1 गिलास पानी डालें। पानी डालने के बाद अब इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें और प्रेशर का ढक्कन बंद कर दें और इसको 10 से 15 मिनट तक पकने दें। जब प्रेशर को 10 से 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोलें और चिकन को निकाल कर ठंडा होने दें और फिर इसको कांटों के साथ रेशेदार कर लें। सारे चिकन को रेशेदार करने के बाद बिल्कुल इस तरह अब इसको एक बाउल में 2 से 3 अदद आलू उबले और कुचले हुए डाल लें और साथ में चिकन जो हमने रेशेदार किया हुआ है इसको शामिल करें। आलू और चिकन डालने के बाद अब इसमें एक अदद प्याज शामिल करें। कटा हुआ प्याज डालने के बाद अब इसमें 2 से 3 खाने का चम्मच हरा धनिया कटा हुआ शामिल करें और साथ में 2 से 3 अदद हरी मिर्च कटी हुई शामिल करें। अब इसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करें। नमक क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं इसलिए नमक टेस्ट के मुताबिक थोड़ा यूज़ करें और साथ में सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच शामिल करें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। इसके बाद जीरा साबुत इसको हाथ पर रख कर अच्छी तरह मिसल कर फिर इसमें शामिल करें। हल्दी आधा चम्मच पिसी हुई शामिल करें। काली मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और इसके बाद अब इसमें कसूरी मेथी 1 से 2 चम्मच इसको हाथ पर रख कर मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। सारे मसाला जात को डालने के बाद अब इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स करें और सारे मसाला जात चिकन और पटाटो को खूब अच्छी तरह यकजां कर लें। जब सारा मसाला जात खूब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हाथ में एक मुट्ठी जितना अमेज़ा लें और इसको हाथ में अच्छी तरह दबा लें। अब इसको गोल बॉल की शक्ल में बना लें। ना तो ये बॉल हो और ना ही ये कबाब, बल्कि ना इसको ज़्यादा दबाएं कि ये कबाब की शक्ल बने और ना इसको इतना रखें कि ये बॉल की शक्ल में। को मुनासिब साइज़ की टिक्की से तैयार कर लें और इसी तरह सारे बनाने के बाद अब ब्रेड लें और इसको दरमियान में काट लें। ब्रेड को 3 से 4 हिस्सों में छोटे छोटे पीसों में काट लें। तीन से 4 अदद ब्रेड को इसी तरह काटने के बाद आप नीचे ब्रेड का टुकड़ा रखें और ऊपर जो हमने बॉल बना के रखे हुए थे वो इसको ऊपर रखें। इन सब को रखने के बाद अब हाथ में ब्रेड लें और इसके ऊपर एक और ब्रेड का टुकड़ा रखें। नीचे ब्रेड, ऊपर कबाब और इसके ऊपर एक और ब्रेड का टुकड़ा रखें और इसको उंगलियों की मदद से हल्का सा दबा लें
ना ज़्यादा दबाएं और ना इतना हल्का, बस मुनासिब सा दबा कर अब इसको अंडे में रोल करें। और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह रोल करने के बाद घी गरम करें और उसमें फ्राई करना शुरू कर दें। घी को गरम करने के बाद आंच धीमी कर दें और इनको मुनासिब आंच पर फ्राई करते जाएं। जब ब्रेड एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो इनके साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इनको ब्राउन होने तक पकाएं। जब दोनों साइड से ये हल्के ब्राउन हो जाएं बिल्कुल इस तरह, तो इनको निकाल लें। अब हमारे जो है रेसिपीज़ वो तैयार हो चुकी है। अब हम देखें कितनी टेस्टी और मज़ेदार लग रही है। अब हम इनको निकाल कर एक प्लेट में रखते हैं और मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें कितनी अच्छी और कितना ज़बरदस्त रेसिपीज़ तैयार हुई है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।